दोस्तों आज हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या-क्या मिलता है हमको इसके अंदर और इसके बाद एक इसका रिव्यू वीडियो भी बनाएँगे हम। ये है कॉलमेट का एक 20,000 एमएएच का पावर बैंक, जो आप यकीन नहीं करोगे, इसकी पावर आउटपुट 100 वॉट है। आजकल नॉर्मल जो फ़ोन्स आते हैं, जो फ़ास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, जैसे मेरे पास iQOO 15 है तो उसमें 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट है, तो उसके चार्जर में भी 100 वॉट का मिलता है, तो इट इज़ सपोर्टेबल। अब हम ये फर्स्ट शायद मुझे जहाँ तक पता है ये इंडिया का फर्स्ट ही 100 वॉट कैपेसिटी वाला पावर बैंक होगा। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस प्राइस सेगमेंट में तो ये मुझे मिला है लगभग 2500 रुपये का। इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, बट वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा मुझे ये कैसा है कैसा नहीं। तो अगले 4-5 दिन तक मैं डायरेक्ट इसी को ही यूज़ करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट फ़ोन को चार्ज नहीं करूँगा, तो देखता हूँ कैसा रहेगा या कैसा नहीं। तो फिलहाल इसको मैं खोल के देखता हूँ क्या है क्या नहीं। तो इसको खोलने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमको। ये इसके अंदर इन्होंने कुछ कूपन कोड दिया है साथ में, जिससे कि आप सेकंड शॉपिंग जब करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये इसकी जो मैनुअल है बुक, वो है इसके साथ में। इसमें कुछ लिखा हुआ है चार्जिंग करने के लिए और इससे चार्ज कैसे करें। और एक स्पेशल चीज़ है इसमें, वो है इसकी स्क्रीन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा पावर बैंक दिखता है। ये मतलब काइंड ऑफ थोड़ा हैवी है, तो जिन लोग को मतलब हल्के छोटे पावर बैंक की आदत है, तो इसका वेट लगभग 400 टू 500 ग्राम के बीच में है। हल्का नहीं है, बट हाँ, अब देखना ये है, अब ये थोड़ा मतलब मुझे लगता है गर्मी है इसलिए थोड़ा सा गर्म लग रहा है, बट ठीक है। अभी शायद ये चार्ज नहीं है, तो इसको चार्जिंग पे लगा के देखेंगे। यहाँ पे ये पूरा ओके चार्ज है, एक्चुअली 93% चार्ज है। और यहाँ पे इसकी वॉटेज ये मतलब यहाँ पे बॉक्स पे हमको देखने को मिल जाता है इसकी स्क्रीन पे क्या क्या है। ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है ये। और एम्पियर मीटर के साथ साथ यहाँ पे ये वॉट दिखा रहा है, ये टोटल वॉटेज दिखा रहा है कितना 100 वॉट पे है या कितने वॉट पे होगा। ये सब है इसमें। अब ये देखते हैं हम यूएसबी लगा के मेरे फ़ोन में, तो क्या देखने को मिलता है हमको बाकी। और इसको आप चाहे तो लैपटॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो सब चार्ज हो जाएंगे दोस्तों इससे। मेरी स्क्रीन पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे फास्ट चार्जिंग शो हो रहा है, बट लेट्स सी कि क्या ये रियलिटी में फ़ास्ट चार्ज कर रहा है या नहीं। दोस्तों मैंने इसमें कनेक्ट किया है, ये यहाँ पे फ्लैश चार्ज लिखा आ रहा है, और अगर यहाँ पे हम वॉटेज देखें तो ये यहाँ पे 17-18 वॉट तक भी जा रहा है। ये भी iQOO का फ़ोन है। सो इसमें मुझे जो है वो बेटर रिज़ल्ट 21 वॉट 22 वॉट देखने को मिल गया है। मतलब फास्ट चार्जिंग तो हो रही है, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो रीच नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं, क्या पता थोड़ी देर में ये 100 वॉट तक चला जाए, तो मैं इसको 2-4 मिनट तक लगे रहने देता हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे दो आउटपुट हो गई हैं। दोनों फ़ोन चार्जिंग पे लगे हैं, वो वाला भी और ये वाला भी। इस फ़ोन में फ़ास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है दोस्तों, जबकि ये इस फ़ोन मैंने इसकी ओरिजिनल केबल भी प्लग इन कर दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी लगभग 1 मिनट के आसपास हो चुका है, 1 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है। अभी भी 14 वॉट दे रहा है ये दोनों के अंदर, और इसमें से मुझे लगता नहीं है कोई भी फ़ास्ट चार्ज हो रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो हाँ, फ़ास्ट चार्ज तो नहीं हो रहा है। मैं इन फ़ोन्स को अनप्लग कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। लेट्स सी क्या होता है। इसको भी जो है मैं अनप्लग कर दे रहा हूँ। अभी देख सकते हैं आप 0 वॉट आ गई है चार्जिंग। अब मैं इसको प्लग करने वाला हूँ अपने iQOO 15 के अंदर, अब देखते हैं ये। अभी दोस्तों मुझे 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं इससे चार्ज करते हुए, तो 16 वॉट पे अटका हुआ था ये। तो चार्जिंग की बात करूँ तो पिछले 5 से 10 मिनट में इसने 3% चार्जिंग चार्ज कर दिया है अभी तक, जो कि बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। अब मैं एक बार अपने फ़ोन में चेक करके देखता हूँ कि ये क्या शो करता है रिज़ल्ट्स, तब पता चलेगा हमें रियल एम्पियर क्या है, कितना वॉटेज है, तो पता चलेगा। तो मैं अभी एम्पियर ऐप में दोस्तों टेस्टिंग कर रहा हूँ इसको यूज़ करके, तो हाईएस्ट जो मैक्सिमम गए हैं वो 2500 एमए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ओरिजिनल चार्जर में प्लग इन करके कि कितना जाता है। मैं प्लग इन कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखना कि कितना जाता है इसमें। ये ओरिजिनल चार्जर में कर दिया है प्लग्ड इन, जो कि 100 वॉट की कैपेसिटी देता है चार्जर। अभी देखते हैं हम एम्पियर कितना हीट होता है मैक्सिमम। कुछ वेट करना पड़ेगा हमें उसके लिए। देखो मतलब एक झटके में इसने 3000 क्रॉस कर दिया। अभी वेट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्चुअल फ़ास्ट है ये पावर बैंक। 2500 वहाँ मैक्सिमम लेके चल रहे हैं दोस्तों, और अभी मैं 1 मिनट का इंतज़ार करता हूँ और देखता हूँ ये कितना मैक्सिमम टच करता है, फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक देखा कि 3200 तक इसने टच किया, उसके बाद से थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था। ये डिवाइस की परफ़ॉर्मेंस और टोटल बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता है। हम 3000 भी एवरेज अगर लेके चले तो उससे 500 एमए ज़्यादा है। दोस्तों मैं रिज़ल्ट पे मतलब यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी पावर बैंक से कनेक्ट किया हुआ है और ओरिजिनल केबल से कनेक्ट किया है, पावर बैंक की नहीं।
पिछली बार मैंने पावर बैंक की केबल से कनेक्ट किया था, तो जो मैक्सिमम आउटपुट एमए जा रही थी, वो जा रही थी 2500 के आसपास। अभी ये ओरिजिनल चार्जर से भी ज़्यादा चली गई है, व्हिच इज़ 3400 एमए, मतलब ये हाईएस्ट इसने रीच किया है। सो व्हाट कैन आई से? आई मीन मैं खुद इतना कन्फ्यूज़ हूँ, अभी देखो आपके सामने 3400 के आसपास ये जा रहा है, व्हिच इज़ प्रीटी फास्ट यार, बट इसकी स्क्रीन पे अभी 18 वॉट शो हो रहा है मेरे को एंड 2 एम्पीयर 8.99 वोल्ट 9 वोल्ट। ओके, दिस इज़ समथिंग क्रेज़ी यार। सो अगर वोल्टेज की बात करूँ तो उसमें मुझे 4.19 वोल्ट मिल रहे थे, 17 या 19 वोल्ट मिल रहे थे। इसमें 4.22 शो कर रहा है एम्पीयर में। तो दोस्तों अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डिवाइस कनेक्ट किए हैं एक पावर बैंक में। सो 2 डिवाइस मैंने आइडल कंडीशन में रखे हैं, मतलब लॉक स्क्रीन पे रखे हैं, उनको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो इतना पावर देखने को मिल रहा है हमें चार्जिंग के थ्रू। फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है दोस्तों, बट मैं आपको ये बता दूँ कि फास्ट चार्जिंग ना होते हुए भी हमें 1500 एमए के आसपास मिल रहे हैं। और जो लोग भी गेमिंग करते हैं, मैं लोग को बता दूँ कि आपको गेमिंग करने के लिए, ताकि आपकी चार्जिंग भी कम ना हो और गेमिंग भी होती रहे, उसके लिए आपको मिनिमम 1000 से ऊपर एमए चाहिए रहते हैं। सो ये कैपेसिटी आपको चाहिए रहती है। सो दिस इज़ प्रीटी गुड। आई मीन अगर ऐसे ही आप 2-3 डिवाइसेज़ में कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ हो जाएगी। बट स्टिल मेरी ये पावर बैंक की स्क्रीन पे 17 वॉट शो कर रहा है। सो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे 3 डिवाइसेज़ कनेक्ट हैं और यहाँ पे 17 वॉट शो कर रहा है। और मुझे अपने आईक्यू 15 में आउटपुट देखने को मिल रही है अराउंड मोर देन 1500 एमए। सो पावर तो अच्छी है, मतलब बुरी नहीं है। एक अगर गेमर को गेमिंग करनी है कंटिन्यूअस, तो उसके लिए वो ईज़िली कर सकता है। उसकी बैटरी भी कम नहीं होगी और साथ में वो गेमिंग भी कर पाएगा। सो इट्स गुड। बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 100 वॉट तक चार्ज होगा, फास्ट चार्ज होगा, तो वो कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा फुलफ़िल होती हुई नहीं दिख रही है। हालाँकि जब मैंने एम्पियर टेस्ट किए हैं, तो एम्पियर में उसने टच किया है रियल चार्जर से भी ज़्यादा, व्हिच इज़ नियर बाय मोर देन 3500, मोर देन 3500, जो कि रियल चार्जर में भी टच नहीं कर पा रहा था एम्पियर। सो इस चीज़ को देख के मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि इसकी स्क्रीन सही से नहीं बता रही है या क्या इश्यू हो रहा है, वो मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। अभी एम्पियर की बात। सो अभी समय हो रहा है दोस्तों 8:04 और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शायद मैं आपको देख के बता दूँगा। अभी मेरे आईक्यू 15 में फुल चार्ज हो चुका है। मुझे नहीं पता, मैंने 68% और समथिंग चार्ज करना शुरू करा था। 80% पावर बैंक में चार्ज है। अभी चार्जिंग पे ये लगा है रियलमी का डिवाइस। सो यहाँ पे एक न्यूज़ देना चाहूँगा मैं रियलमी के डिवाइसेज़ में, जो भी फ्लैश चार्ज या सुपर डार्ट चार्ज होता है, ये 65 वाट का चार्जर है इसका। ये GT Neo 2 है आई थिंक। सो बहुत पुराना फ़ोन है ये। तो 65 वॉट चार्ज करता है ये, बट यहाँ पे इसका 11 वॉट शो हो रहा है और यहाँ पे फास्ट चार्ज भी शो नहीं हो रहा है दोस्तों, जो कि इसकी ओरिजिनल केबल ही है ये ऑलमोस्ट। वो मैंने जुगाड़ कर रखा है, उसको इग्नोर करो। सो ये यहाँ पे आई मीन एकदम स्लो चार्ज भी नहीं है दोस्तों, बट फास्ट चार्ज जैसे सुपर वूक चार्ज आएगा यहाँ पे, मैं दिखा दूँगा आपको एक बार। तो यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर में जब मैं लगाऊंगा तो सुपर वूक चार्जिंग आती है यहाँ पे। सो जो कि मतलब काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि iQOO 15 की या iQOO के कोई भी डिवाइसेस हैं, वीवो के कोई भी डिवाइसेस हैं, उसमें फ्लैश चार्ज होता है। सो फ्लैश चार्ज तो बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहा है ये आइडल कंडीशन में। फास्ट चार्ज हो रहा है मेरा iQOO 15 बहुत अच्छे से। 100 वाट की जो कैपेसिटी है, ये हर डिवाइस के लिए मुझे पता नहीं अब कितना क्या है। अभी मुझे मल्टीपल डिवाइसेस में टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। इट्स नॉट वेरी इजी, बट हाँ, इस पावर बैंक में जितने मैंने चिपसेट देखे आज तक, मतलब चिपसेट देखे इन द सेंस कि जो मैं मैकेनिज्म देख रहा हूँ कि इसकी जो पावर मैनेजमेंट है वो कितना फ्लक्चुएट हो रही है अचानक से, मतलब कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। किसी सर्टन कंडीशन में जब डिवाइस खोट होता है, जब पावर बैंक खोट होता है तब कम हो जाती है, जब वो जो कि कॉमन चीज़ है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है, तो बहुत अच्छा है। बाकी देखते हैं। और मैं सच में बता रहा हूँ, ये पावर बैंक अभी तक भी मतलब इतना है कि मैं इसको अगर फेस पे भी लगा लूँ तो भी मुझे गर्म नहीं लगेगा ये। इट्स सो गुड मैन। ये चीज़ मतलब हीटिंग, अभी टेम्परेचर बाहर का हो रहा है 42-43 के आसपास। सो हीटिंग के लिए मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। और बाकी चार्ज के लिए तो चल ही रही है हमारी टेस्टिंग, हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे 43% ही है अभी तक। सो मुझे नहीं लगता ये रियलमी के फ़ोन्स में कुछ अच्छा काम करेगा। और हो सकता है मैं यहाँ पे अगर USB 44 हो गई, USB चेंज करके देखूँ तो ट्राई करके देखते हैं। सो मैंने अभी इसको चेक कर रहा हूँ मैं अपना टाइप C टू टाइप C पे, जो कि iQOO की USB है। सो iQOO की USB में आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर का फ़र्क तो पड़ा है थोड़ा बहुत, वॉटेज का फ़र्क तो इतना नहीं है। और स्टिल यहाँ पे हमको सुपर वूक चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है फॉर सम रीज़न। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा। मैं इसकी जो पावर बैंक की खुद की USB है उसमें भी ट्राई कर लेता हूँ, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग आधा मीटर नहीं 1 मीटर के आसपास होगी शायद ये केबल। तो 1 मीटर की अच्छी केबल दी है यार इन्होंने, तो इसमें लगा के देखते हैं। सो अभी हम लगा चुके हैं इस केबल में, धीरे धीरे इसकी जो वोल्टेज है वो सेटअप हो रही है। देखते हैं कितना तक जाता है। अभी आइडल कंडीशन में है। आइडल कंडीशन में अभी यहाँ पे 6 वॉट तक शो कर रहा है यार। 6 वॉट इज़ वेरी लो, तो मतलब इसकी ओके। तो अभी धीरे धीरे
कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 6 वाट पे लो की हो गया एक तरह से यार, तो कुछ खास नहीं है, मतलब इसकी USB से तो चार्ज करना नॉर्मल है। सो बेटर यही रहेगा कि अगर आप खुद की मतलब फ़ोन की ओरिजिनल केबल से चार्ज करो तो ही आपको मैक्सिमम क्वालिटी चार्जिंग मिल पाएगी। सो अभी देख लेते हैं, इसमें नॉर्मल चार्जिंग हो रही है, 46% है, नॉट टू मच फास्ट, सुपर वूक तो बिल्कुल भी नहीं, और वूक चार्जिंग भी नहीं है। सो ऐसा देखने को मिलता है कुछ आपको इसकी ओरिजिनल केबल से। सो ये iQOO Z7 है दोस्तों, इसमें 2900 या अप्रॉक्स 3000 mAh के आसपास गई है, और ये iQOO Z7 की बैटरी जो है वो 4600 mAh की है और 666 वाट का है ये फ़ोन की कैपेसिटी। तो इसको मैं अपने iQOO 15 वाले चार्जर में लगा के देखता हूँ कि कितने mAh तक जाता है ये। सो ये मैंने iQOO Z7 के ओरिजिनल चार्जर में लगा दिया है, और यहाँ पे देखते हैं कितने mAh तक ये जाता है। ओके, 3000 mAh पे चला गया है फ़िलहाल, तो मुझे लगता है ये भी 3100 समथिंग चला जाए, बट देखते हैं, लेट्स सी, धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ, और बढ़ेगा तो फिर आपको मैक्सिमम स्कोर दिख जाएगा। सो दोस्तों अभी तक लगभग 1-2 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं, और इसके mAh हाईएस्ट 3090 ही गए हैं। सो जबकि उसमें हमें 2900 से ऑलमोस्ट आसपास ही देखने को मिल रहा था। सो विच इज़, चलो अभी चले गए हैं हाई इसमें 3170 चले गए हैं, 80 चला गया है, चलो बट फिर भी 80% तक की हमें देखने को मिल रहा है उसमें एफिशिएंसी। तो अभी मैंने इसी की ओरिजिनल केबल को, Z7 की ओरिजिनल केबल को इसमें लगाया है, तो 18 वाट जो है वो कैपेसिटी यहाँ शो कर रहा है, फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है, 9.1 वोल्ट ओरिजिनल केबल है, एकदम ओरिजिनल मस्त चार्जिंग। सो अब देखते हैं हम कितना एम्पियर हमको देखने को मिलता है इसमें। सो हाई एक्सपेक्टेशन है मेरी अब इससे। सो अब एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं हम क्या रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं हमको। सो ओके, स्टार्टिंग में ही 3200 टच कर दिया भाई साहब, मतलब सीरियसली आई मीन हाईएस्ट ही ऑलमोस्ट टच कर दिए हैं जो कि चार्जर में हमको आए थे। चार्जर में 3200 नहीं गए थे कितनी देर रखने के बावजूद भी, बट इसने स्टार्टिंग में ही टच कर दिया। और एक चीज़ बताऊँगा आपको दोस्तों, जैसे स्क्रीन पे है ना, तो इसकी वोल्टेज अलग है। सो यहाँ पे देखोगे आप, ये 1.7 एम्पियर पे हो गया, 15 वाट। सो अब जैसे इसकी स्क्रीन बंद करूँगा मैं तो ये 18 वाट हो जाएगा। यू वांट टू सी? ओके, लेट मी डू इट। सो ये 2900 एम्पियर के आसपास हो रहा है अभी फ्लॉट। तो मैं इसकी स्क्रीन को जैसे ही बंद करता हूँ, और यहाँ पे आप चेंजेस देखना, हो जा। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट्स चेंज टू 18 वाट एंड 1.9 एम्पियर। तो मेरा कोई काला जादू नहीं है इसमें दोस्तों, जो है आपके सामने है। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो अब एम्पियर ऑब्वियसली बड़े होंगे कुछ तो। सो मैं ये सोच समझ के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम कैपेसिटी ये दे रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नहीं शो कर रहा है। दिस इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस स्क्रीन, आई डोंट नो वाई। ये हमारा सिस्टम ही रॉन्ग है पूरा चार्जिंग का, डोंट नो। बट दोबारा एक बार एम्पियर टेस्ट कर लेते हैं। 3300, मतलब इतना यार स्टार्टिंग में जब जा रहा है, अभी लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे वॉट। तो ये अभी इसने जो टच किया है हाईएस्ट, वही हमारा स्क्रीन बंद पे होगा, विच इज़ 3300, विच इज़। सो मैं इस पावर बैंक को चार्ज करके देख लेता हूँ 100 वाट के चार्जर से कि ये कैसा चार्ज होता है, कितनी जल्दी चार्ज होता है या नहीं। सो मैं एक बार इसको प्लग इन कर लेता हूँ और देख लेते हैं हम चार्जिंग भी कैसी करता है ये। सो यहाँ पे मैंने इसको प्लग इन कर दिया है, और यहाँ पे 60 वाट शो कर रहा है। ठीक है, चलो 100 वाट वाले यस, मैंने 100 वाट पे ही लगाया है इसको। सो 100 वाट वाले चार्जर पे ये 60 वाट तो ले ही रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। 60 वाट पे चार्ज हो रहा है कोई पावर बैंक, तो ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। 100 वाट वाला चार्जर है दोस्तों, तो 60 वाट पे चार्ज हो रहा है। ऐसा मैनुअल वगैरह में मुझे कहीं दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैक्सिमम ये कितना वाट से चार्ज हो सकता है। फ़िलहाल तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे। सो दोस्तों यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो गई है। वो गलती हुई है कि हमने मैनुअल पहले नहीं पढ़ा, तो ये थोड़ा सा गिमी की है 100 वाट यहाँ पे पढ़ना। ऐसा लगना कि ये 100 वाट की आउटपुट देगा यार, 100 वाट से चार्ज करेगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो टिपिकली क्या होता है कि जब पावर बैंक्स होते हैं तो उनमें एक पोर्ट में 60 वाट होगा, दूसरे में 30 होगा, तो इन दोनों को ऐड करके कंपनी 100 वाट बना के लिख देती है। और यही सेम चीज़ इसमें भी है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि इनके ऐसा भी कई मैनुअल वगैरह दूसरे पे नहीं लिखा था, बट मैंने ना ही ध्यान दिया इतना। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि इनकी इनपुट जो है USB C1 C2 दोनों 60 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, विच इज़ गिविंग इन कंप्लीट कैपेसिटी। 61 वाट से चार्ज हो रहा है, मीन्स दिस इज़ द फुल पोटेंशियल ऑफ द पावर बैंक इनपुट। एंड आउटपुट जो है वो मैक्सिमम C1 C2 का 65 वाट तक जा सकता है PD चार्ज में। और ये PD चार्ज मुझे लगता है ये लैपटॉप वगैरह के लिए लगाएंगे तो ही आएगा।
अनटिल अनलेस फ़ोन में तो मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, जब इसने 35 वॉट चार्ज करने लगा था मेरे आईक्यू 15 को आइडल कंडीशन में, तो वो भी मुझे एक तरह से ठीक लगा था। मोस्टली आजकल जो पावर बैंक्स हैं वो 30 वॉट भी मैक्स है, 35 वॉट भी नहीं जाते हैं मोस्टली। सो ये यहाँ पे 65 वॉट की मैक्स लगा रखी है, और आउटपुट जो USB A है वो 35 वॉट मैक्स है। सो मतलब जिसमें हमने रियलमी वाले फ़ोन को लगाया था वो 35 वॉट ही सपोर्ट करता है दोस्तों। सो अब मुझे टाइप सी टू टाइप सी रियलमी वाले को चार्ज करके देखना पड़ेगा, फिर देखते हैं हम क्या आउटपुट आती है। और यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने कैलकुलेशन करके 100 वॉट मैक्स लिखा है। ओह, मुझे लगता नहीं है ये कॉन्टीन्यूसली 100 वॉट भी दे पाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 डिवाइस चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा इसका कैपेसिटी। तो ये 100 वॉट कंपनीज़ गिमिक यूज़ करती हैं, सो बच के रहिएगा इन गिमिक से। यहाँ पे ये लिखा है चार्जिंग टाइम 1 से 2 घंटा लगेगा 65 वॉट के अडेप्टर से, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। सो ये यहाँ पे 61 वॉट से हो रहा है, तो बहुत ही फास्ट चार्ज हो रहा है यार। 73 पे लगाया था मैंने, 77 हो चुका है। 20,000 mAh का पावर बैंक है, ये ध्यान रखो इस बात को। तो मैंने इसको कनेक्ट किया है अपने आईक्यू 15 वाली केबल से, जो कि 65 वॉट सपोर्ट है। ये वाली टाइप सी, दोनों टाइप सी 65 वॉट सपोर्ट है आउटपुट, जैसा कि हमें मैनुअल पे पढ़ा है। तो इसमें 640 mAh तक चला गया है, जो कि 65 वॉट का चार्जर भी हमारा जा रहा था। सो हैंस प्रूव्ड हो यहाँ पे हो जाता है कि ये डिवाइसेस 65 वॉट पे चार्ज होने के लायक हैं। सो मतलब ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सही चार्ज कर रहा है। सो ये कंप्लीट जितना ही वहाँ चार्ज हो रहा था उतना ही यहाँ चार्ज हो रहा है। बट जस्ट फॉर अ मिनट यहाँ पे हमें सुपर डार्ट चार्जिंग अभी भी देखने को नहीं मिलती है। बट हाँ, स्पीड तो है, मतलब जितना स्पीड से वहाँ था उतना ही हमें यहाँ दिखा रहा है। सो ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस टैब है। सो ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है दोस्तों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मुझे नहीं पता ये, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये 40 वॉट या 25 वॉट तक सपोर्ट करता होगा, लाइक बिलो 50 वॉट। तो हम इसमें देखने वाले हैं। तो मैंने इस पर सैमसंग के 45 वॉट चार्जिंग एडेप्टर पे लगाया है, और ये इसकी रियल केबल पे लगाया है मैंने, जो इसकी रियल केबल साथ में मिली थी मुझे। सो उसी पे मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो देखते हैं अब हमको कितना मिल रहा है। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्रीन पे हमको दिख रहा है कि 2200 मैक्स गई है यहाँ पे ओरिजिनल केबल से। ओरिजिनल अडेप्टर तो नहीं है, इसके साथ अडेप्टर नहीं मिलता है दोस्तों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये अडेप्टर मुझे आउट ऑफ मार्केट लेना पड़ा था, तो 2800 ओके 3300 तक भी चली गई है। ओके, सो 3300 मैक्स देखने को मिली थी दोस्तों इसमें हमें। तो ये वापस से शुरू हो गई थी। तो मैं अब इसको पावर बैंक पे लगाता हूँ और फिर देखता हूँ कितना हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे पावर बैंक पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे 15 वॉट शो कर रहा है और 1.7 एम्पियर, 9 वोल्ट नहीं 8.5 वोल्ट। और यहाँ पे कितना पिक किया है, 2380 जा रहा है अभी। सो होपफुली लेट्स सी कितना तक जा सकता है। और फिर जो है मैं इसकी स्क्रीन बंद करने के बाद देखता हूँ कि ये कितना वॉट जाता है। एक्चुअली यहाँ पे 20 वॉट हो गया, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। सो 20 वॉट 2.2 एम्पियर 8.8 वॉट, सो इतना चला गया है। और यहाँ पे पीक हो चुका है 3420। सो फास्ट चार्जिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, 20 वॉट की चार्जिंग हो रही है। डिवाइस पे डिवाइस मैटर करता है। ये सैमसंग का डिवाइस पे आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ मैं। सो हमारी 2-3 डिवाइसेस पे टेस्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे 3000 पे ही अभी स्टेबल रह रहा है ये। सो अभी मैं इसकी स्क्रीन को बंद करके देखता हूँ कि यहाँ डिस्प्ले में कितने चेंजेस आते हैं हमारी चार्जिंग में। सो अभी स्क्रीन को ऑफ कर दिया है मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे कितना जंप होता है, अगर होता है या नहीं। कुछ टाइम लगता है शायद, पता नहीं कैसे दोस्तों, बट यहाँ पे अचानक से ये जंप हो गया है 28 वॉट पे, 2.9 एम्पियर और 9.2 वोल्ट। सो ये मतलब थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये स्क्रीन आइडल पे है। सो इसीलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। सो अभी मैं स्क्रीन को चलाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे चल के कि हमें कितने एम्पियर देखने को मिलते हैं वापस से, कितना पिक करता है इस बार। अभी 27 वॉट यहाँ पे शो कर रहा है। सो ओके 4600, मतलब ये तो जो ओरिजिनल चार्जर में लगाया था उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट है। सो अब मैं इसको इसी पावर बैंक से चार्ज करने वाला हूँ। मैं इसको इसके ओरिजिनल चार्जर से नहीं, ओरिजिनल भी नहीं सॉरी, मैं सैमसंग के चार्जर से नहीं चार्ज करने वाला हूँ। तो 4860 mAh पीक कर चुका था। तो अभी मेरा सैमसंग टैब चार्जिंग पे लगा हुआ है दोस्तों, और मैंने इसके साथ साथ अपने आईक्यू 15 में भी इसको प्लग इन कर दिया है। सो अभी देखोगे 18 वॉट पे ये 5 मिनट के बाद 18 वॉट पे स्टॉप हो गया है, मतलब यहाँ पे ही मैक्स हो गया है। और 3.2 एम्पियर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो ये जा रहा है दोनों डिवाइसेस में। एक डिवाइस आइडल है, इसमें कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे कैमरा चल रहा है मेरे आईक्यू 15 में। सो उसमें आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। सो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंस मिलता है हमको या नहीं। सो आइडली थोड़ा देर में ही चेंज होता है ये। जनरली अगर मैं यूज़ करूँगा तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है।
ओके, हम होम स्क्रीन पे आ गए हैं, दोनों डिवाइस अब चल रहे हैं, रनिंग में हैं। सो बट स्टिल अगर 17 वॉट भी अगर हम कंसीडर करें, दो डिवाइस चार्ज हो रहे हैं, सो इट्स नॉट बैड डील एक्चुअली। बट हाँ, जो कंपनी ने बोला है 100 वॉट, वो चीज़ तो कहीं से भी नहीं आती है। वो चीज़ तो जस्ट कैपेसिटी है कि ये 65 वॉट, ये 65 वॉट, ये 35 वॉट, सो दैट मीन्स 100 वॉट। सो ऐसे तो मैं तीनों को अगर मैं ऐड करके बोल दूँ तो वो 165 वॉट बन जाएगा। दिस इज़ नथिंग। और हीटिंग अभी तक मुझे लग तो रही है थोड़ी बहुत, बट हाँ वो भी मतलब बियरेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 38 डिग्री के अराउंड मैं बोल सकता हूँ, अराउंड होगी शायद गर्म, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता है मुझे। बट ओवर हीट तो नहीं है, ओबियसली नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री, फॉर योर नॉलेज गाइस। तो दोस्तों ये क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने पावर बैंक को चार्ज पे लगा रखा है, तो ये टिमटिमा रहा है इसका, ठीक है। सो ये चार्ज हो रहा है, अब पता नहीं शायद नॉर्मल चार्ज हो रहा होगा स्पीड से, मुझे नहीं पता कितनी स्पीड से चार्ज हो रहा है। बट ये देखो, ये 12 वॉट की आउटपुट भी दे रहा है, वो दे रहा है टैब को, तो टैब भी चार्ज हो रहा है इससे, तो मतलब ये भी चार्ज हो रहा है, इससे टैब चार्ज हो रहा है, कॉन्टीन्यूअस काम हो रहे हैं। क्या फ़ीचर है यार, ये फ़ीचर मुझे मोस्टली पहले मेरे जितने भी पावर बैंक थे उनमें से किसी में भी नहीं था। जस्ट इमेजिन, आप ऐसी पहाड़ी एरिया में गए हो ट्रिप करने जहाँ पे एक ही स्विच है, एक ही प्लग है, तो आप क्या करोगे, अपना पावर बैंक चार्ज करोगे या अपना डिवाइस चार्ज करोगे? तो इस केस में दोनों भी चार्ज हो सकते हैं। अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से चार्ज होंगे या चार्ज नहीं होंगे, सो वो डिपेंड करता है। अब मुझे नहीं पता है कितना स्पीड से चार्ज होगा या नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ इसकी स्पीड आ जाएगी कितना स्पीड से चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज ही होने लग जाएगा, फिर ये चार्ज नहीं करेगा डिवाइस को। सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, सो होपफुली ये मुझे शो तो करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा है अभी चार्ज, पता नहीं। ओके, कभी कभी फॉल्टी हो जाता है इसका सिस्टम। सो 65 वॉट यहाँ पे लिखा आ रहा है चार्जिंग में। सो अगर मैं यहाँ पे प्लग कर दूँ इसको, सो क्या होता है देखते हैं। सो जस्ट मैंने चार्जिंग के लिए लगा दिया है और ये भी चार्ज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज भी हमारी चेंज हो चुकी है, विच इज़ नॉट द सेम वोट। ओके, सो मैं इसको हटा दे रहा हूँ वापस, बाद में इसको चार्ज करूँगा, तो पहले इसको पावर बैंक को चार्ज होने देते हैं। यप, सो यहाँ पे दोस्तों इसको चार्ज होते हुए पावर बैंक को लगभग 20 मिनट होने वाले हैं, और 20 मिनट से आधे घंटे में मैं देख रहा हूँ 60 वॉट चार्जिंग स्पीड से 30 वॉट तक आ गई है। पहले 60 से 45 वॉट पे चली गई, फिर उसके बाद डायरेक्ट 30 वॉट पे आ गई। सो ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि इसके जो सेल्स हैं अंदर, बैटरी सेल्स हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो वो जैसे ही ओवर हीट होंगे तो इसकी चार्जिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये 15 वॉट पे भी आ जाए, बट जैसे ही वो कूल डाउन होंगे तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी चार्ज होने की। सो ये एक सेफ्टी फीचर है इसका। और दोस्तों हाँ, मैं पहले ही आपको बता दूं, जितने ही मैंने ये एम्पियर की रीडिंग सिखाई हैं, इससे हमको चार्जिंग स्पीड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग सकता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता है। बट हाँ, हम एक ग्रोस गैस कर सकते हैं कि कौन सा चार्जर हमें ज़्यादा करंट दे रहा है, कौन सा चार्जर हमें ज़्यादा जल्दी चार्ज कर रहा है हमारे डिवाइस को। सो ये बेसिकली आपकी बैटरी के करंट कैपेसिटी को शो करता है, कितने करंट से बैटरी चार्ज हो रही है। ये नहीं शो करेगा कि चार्जर या फिर जो हमारा यूएसबी है वो कितना चार्जिंग दे रहा है, समझ रहे हो? तो चार्जर का करंट नहीं चेक कर रहा है, वो बैटरी का करंट चेक करता है, एम्पियर। सो ये डिस्चार्ज हो रही है, ये भी बैटरी का चेक कर रहा है। सो अभी मैं इसमें चार्जर लगाऊँगा तो भी वो बैटरी का करंट ही चेक करेगा। सो ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। कल को कुछ लोग आके मुझे कमेंट में बोलते हैं, भाई तुमने तो बिना ही समझे और मतलब वीडियो डाल दी बना के, तुम्हें कुछ नहीं पता ये वो। सो मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। सो ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। तो उससे हमें एक गैस हो जाता है कि हमारा डिवाइस कितना फ़ास्ट चार्ज हो रहा है। जितने ज़्यादा एम्पियर होंगे जनरली उतना फ़ास्ट चार्ज होता है हमारा डिवाइस। तो ये एक बेसिक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ डिवाइसेज़ नहीं हैं, हमारे पास या तो यूएसबी जो पोर्टेबल यूएसबी वोल्टमीटर होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो हमारे पास कंपोनेंट्स नहीं है, तो हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं इसको। सो क्योंकि दोस्तों इसके सेल्स जो हैं या फिर जो बैटरीज़ हैं वो अंदर से हॉट हो गई थी, बट बाहर इतना फ़ील नहीं होता है यार जितना अंदर से ये हीट हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सो उसके कारण इन्होंने मतलब सिस्टम में ड्रॉप हो गया था, तो पहले 30 वॉट तक आ गया था, फिर उसके बाद 15 वॉट पे आ गया था, नहीं 15 पे नहीं आया था एक्चुअली, तो 30 वॉट पे मैंने इसको उतार दिया था क्योंकि मैं अपने पावर बैंक की बैटरी की हायर लाइफ के लिए उसको 85% तक ही मैक्सिमम चार्ज करना चाहता हूँ। और मैं आप सबको बोलूँगा कि आपके जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो फ़ोन हो या पावर बैंक हो, उनको फुल चार्ज मत करा करो। जब भी आप मतलब ये कोशिश करो, जैसे ये मेरे पास डिवाइस है, ये तो स्मार्ट है काफ़ी, मतलब इसमें ऐसे परसेंटेज आ रही है, तो इसमें मुझे पता है।
सो अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है, जैसे फ़ोन है आपके पास, तो उसमें भी लिमिट करने का ऑप्शन होता है कि आप 80% पे बैटरी को स्टॉक कर सकते हो। सो 85% के ऊपर जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा जान लगाती है सेल को फुल करने में, ठीक है। सो उससे आपकी बैटरी साइकिल जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। सो इससे हमारा बैटरी साइकिल भी बचते हैं और बैटरी लाइफ भी अच्छी रहेगी। सो 85% से ऊपर से नो टू चार्जिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए टिप थी आज की, जो कि मैं पहले मतलब बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। और ये मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च वीडियोस बनी पड़ी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी, वहाँ चाइनीज़ लोगों ने रिसर्च करी है इन पे। सो वो आप देख सकते हो। जब हम नॉर्मली फास्ट चार्ज वाले फ़ोन को 100% तक चार्ज करते हैं हर साइकिल में, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे बैटरी का। और आपको सिमिलरली बता देता हूँ, मैंने इस फ़ोन को भी मोस्टली कोशिश किया था कि मैं 80% उसके आसपास ही चार्ज करूँ, और आज इसकी बैटरी 5 साल के बाद भी इतनी मतलब ठीक है कि ये 3-4 घंटे बिना चार्ज किए निकाल देगा नॉर्मल यूज़ में, ठीक है। सो अब आप सोच लो, जस्ट इमेजिन कि मतलब 5 साल में तो फ़ोन ऐसा हो जाता है कि आपका 1 घंटे भी फ़ोन नहीं चलेगा उसकी बैटरी, आप ट्राई कर लेना चाहे तो। और मुझे इसको 86% चार्ज करने में लगभग 20-25 मिनट के आसपास लगे हैं 70% से। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटा फुल चार्ज करने में मिनिमम जाएगा ही इसमें। सो जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है यार। अगर सर्दियों के टाइम में होगा तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जो वॉटेज ड्रॉप करी है हीट के कारण, वो ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ही 10 डिग्री 15 डिग्री होगा। तो फिर उसके बाद हमारा हीट कम होगा पावर बैंक। और उनके सेल्स भी, इसके सेल यहाँ पे हैं और यहाँ पे इसका पूरा मॉड्यूल चिपसेट है। मॉड्यूल चिपसेट तो ज़्यादा नहीं है, बट इसमें 1 2 3 4 5-5 हज़ार के 4 सेल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, क्योंकि मैं इसकी वीडियो देखा था एक यूट्यूब पे जिसने टीयर डाउन किया था एक बंदे ने। सो उससे मुझे पता है, इसका आइडिया है। तो अभी आप लोग देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने iQOO 15 को लगाया है इस पर, और आइडल कंडीशन में रखा है, जस्ट लगा के छोड़ दिया है। 35 वोल्ट तक यहाँ पे टच कर दिया है इसने, 9.6 वोल्ट 3.5 एम्पियर। कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हम चार्ज पे लगा के होम स्क्रीन पे चलाते हैं, या फिर इसकी लाइट भी ऑन होगी तो भी फ़र्क पड़ेगा। बहुत डिफरेंस है यार। सो अब देखते हैं क्या पड़ता है डिफरेंस रियल। अब यहाँ पे तो दिखा दिया मैंने होम स्क्रीन में कितना। अब इसमें चिपसेट इतने सारे लगे हैं। कहने को तो ये वैसे मेड इन इंडिया है, बट चिपसेट वगैरह सारा कुछ इसका मेड इन चाइना है, वो सबको पता है, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी है, इंडिया में है ही नहीं ये टेक्नोलॉजी। सो देखते हैं अब कितनी देर में चार्ज हो रहा है, और फिर से एक बार एम्पियर टेस्ट करूँगा मैं, और देखते हैं फिर क्या होता है। सो यू कैन सी गाइस, अभी 90 वॉट के आसपास चल रहा है। मैंने लैपटॉप पे कनेक्ट किया है इसको। सो ये आपको मैंने प्रॉपर एकदम डीप एनालिसिस बता दिया इस पावर बैंक का। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट डे ही है मुझे इसे बाय किए हुए। फ्यूचर में जो भी मुझे लगेगा मैं इसकी वीडियो बना के बता दूँगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि ये वर्दी है या नहीं।